डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम जो दायरा तय करने वाले हैं वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, देखो ध्यान समझना। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, व्हाट बेसिकली इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस? लेट्स से हियर इज प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है, इसके पीछे हो गई हमारी पास्ट और इसके आगे हम आ गए फ्यूचर। तो बेसिकली ये है क्या? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बेसिकली है क्या? देखो ध्यान समझना। प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन चल रहा है तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कोई एक्शन प्रोग्रेस में था तो इसी के लिए हमने यूज किया था पास्ट कॉन्टिन्यूस। सिमिलरली फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई एक्शन कंटिन्यू करेगा तो इसे हम बोलेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसे हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, ठीक है? इसे हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं। मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम टीचिंग, यू आर लिसनिंग। ठीक है? अगर मैं बोलूं पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या हो गया? आई वॉज टीचिंग। पास्ट के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में मैं पढ़ा रहा था तो आई वॉज टीचिंग, और यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा यू वर लिसनिंग। ठीक इसी को अगर मैं फ्यूचर में लेकर चला जाऊं तो मुझे बोलना पड़ेगा आई विल बी टीचिंग, यू विल बी लिसनिंग। यहां से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई कि बेसिकली इस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो ये होती है हमारी स्ट्रक्चर, ये होती है हमारी प्यारी सी स्ट्रक्चर। ये होती है हमारी प्यारी सी स्ट्रक्चर। सो सब्जेक्ट प्लस विल बी, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म और आगे हो गई रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब यहां अगर मैं देखूं तो देखो स्ट्रक्चर बेस्ड अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कोई मतलब नहीं होता मेरे हिसाब से, ठीक है? जैसे आपने मान लो एक सेंटेंस हमने लिख दिया, आप यूज कर लो विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बस इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। सपोज करिए मैं बोलूं रीमा विल बी प्लेइंग इन द गार्डन। इसका हिंदी में मतलब क्या हो रहा पता है? रीमा, ये है आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की स्ट्रक्चर। रीमा गार्डन में खेल रही होगी। रीमा विल बी क्लीनिंग द किचन। इसका मतलब हो गया रीमा किचन साफ कर रही होगी। रीमा किचन साफ कर रही होगी। तो अगर फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम को, देखो ध्यान समझना, फ्यूचर के किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम को, अगर ये हमारी प्रेजेंट है, ये हमारी फ्यूचर, तो फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सी एक्शन कंटिन्यू कर रही होगी अगर ये आपको पता है और उसके बारे में आपको बताना है तो आप यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये हो जाती है विल बी और विल बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये आप यूज करते हैं, ठीक है? विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। सो रीमा विल बी प्लेइंग इन द गार्डन, रीमा विल बी क्लीनिंग द किचन, आपको पता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम को मैं मान लेता हूं 11 AM। 9 बजे की हम बात कर रहे हैं, अभी 9 बज रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं 9 बजे की। अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 11 बजे रीमा गार्डन में खेल रही होगी, या 11 बजे रीमा क्या कर रही होगी? किचन की सफाई कर रही होगी। तो ये जो दोनों सेंटेंस है ना, ये हो गए आपके एफर्मेटिव सेंटेंस। ये हो गए आपके एफर्मेटिव सेंटेंस। हमने ये चीज बहुत अच्छे से पढ़ी कि आपको एफर्मेटिव सेंटेंस के बाद नेगेटिव भी आना चाहिए। तो नेगेटिव की बात अगर होगी तो विल के आगे आप क्या लगा देंगे? नॉट। विल के आगे आपने लगा दिया नॉट, या इसी की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है वोंट। तो इन दोनों में से कोई भी दायरा आप तय कर सकते हैं। तो आपने इंग्लिश में कहा रीमा विल नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन एट 11, रीमा विल नॉट बी क्लीनिंग द किचन एट 11। मतलब 11 बजे ना तो वो गार्डन में खेल रही होगी और रीमा जो है किचन में काम भी नहीं कर रही होगी। रीमा विल नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन एट 11, रीमा विल नॉट बी क्लीनिंग द किचन एट 11। ठीक है, ये हो गई आपकी नेगेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए, नेगेटिव सेंटेंस भी समझ में आ गए। अब अगर जो दो दायरे और आपके बच गए तो वो जो दो दायरे हैं ना वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस।
ये है आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस। और हमने अच्छे से पढ़ा है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से हमें समझ में आना चाहिए। पहला तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन और दूसरा ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब अगर मैं बात करूं क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन बेसिकली होते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया? क्या 11 बजे रीमा गार्डन में खेल रही होगी? विल रीमा बी प्लेइंग in the garden at 11 AM। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने जस्ट इन्वर्ट कर दी पोजीशन को, ठीक है। सब्जेक्ट और इस हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन को आपने इन्वर्ट कर दिया। आपने विल पहले यूज कर दिया और उसके बाद रीमा को, एंड द होल सेंटेंस रिमेन्स द सेम। अगर मैं बोलूं विल रीमा बी क्लीनिंग द किचन at 11 AM, इसका मतलब क्या हो गया कि क्या रीमा किचन को साफ कर रही होगी? कितने बजे? 11 बजे। तो ये बेसिकली इसके आंसर जो होंगे या तो यस होंगे या तो नो होंगे। तो दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। हमने अच्छे से पढ़ा है। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है? ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है जब आप WH वर्ड्स लगा देते हैं किसके साथ? क्लोज एंडेड क्वेश्चन के साथ। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के साथ। तो अगर मैं ये बोलना चाहूं कि रीमा 11 बजे क्यों खेल रही होगी, तो आप बोलेंगे वाई, और वाई के बाद ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप इसके साथ लगा देंगे। अगर मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है, कि रीमा किचन में क्या साफ कर रही होगी, सो व्हाट विल रीमा बी क्लीनिंग एट किचन एट 11 AM, तो इसके ठीक पहले आप लगा देंगे व्हाट। तो हमें अब समझ में आ गया कि WH वर्ड्स और इसके साथ जब आप लगा देते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो इसी को हम कहते हैं क्या? ओपन एंडेड क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से, अगर आपने समझा तो अब हमें बहुत आसानी से समझ में आ गए कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के दो दायरे, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। ये चीज हमें अभी तक समझ में आ गई। लेकिन एक चीज बताओ, क्या इसी से आपका ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आ गया? ऐसी बात नहीं। अब ध्यान से सुनना इसके एप्लीकेशन को, क्योंकि अगर इंग्लिश अच्छी बोलनी है ना तो आपको समझ में आना चाहिए इसका एप्लीकेशन। अब देखो इसके एप्लीकेशन क्या क्या है। पहली बात तो ये कि हम प्रेजेंट में हैं, अभी बज रहे हैं 9। हम प्रेजेंट में हैं, अभी बज रहे हैं 9, ठीक है। फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम में कौन सी एक्शन हो रही होगी, अगर ये आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो आप यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो अगर मुझे पता है कि 11 बजे मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ। अब देखो मुझे पता है 11 बजे मेरी क्लास रहती है, 10:30 से 11:30, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा आई विल बी, ठीक है, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश एट 11, सॉरी, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश एट 11, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश, I'll be teaching English at 11। इसका क्वेश्चन हो सकता है What will you be doing at 11? अब देखो इसका मैंने जवाब दे दिया। किसी ने मुझसे पूछा ओपन एंडेड क्वेश्चन कि आप 11 बजे क्या कर रहे होंगे? What will you be doing? What will you be doing? ध्यान से देखो, will इसके बाद सब्जेक्ट और बी डूइंग, ठीक है। सो व्हाट विल यू बी डूइंग एट 11, तो मैंने उसे जवाब दिया आई विल बी टीचिंग इंग्लिश एट 11। तो एक एप्लीकेशन तो बहुत प्यारी से समझ में आ गई कि अगर फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कुछ हो रहा होगा, वो आपको पता है, उसके बारे में आपको बताना है, तो आप यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी बात को दूसरे ढंग से समझना, देखो इसी बात को दूसरे ढंग से भी समझो। देखो आपको अच्छे से पता है, आपने आप फ्लाइट में जो है बोर्ड करने वाले हैं और उसकी टाइमिंग जो है वो है 9 PM और आपको एग्जैक्टली पता है, ठीक है। अब ये बात हो गई फ्यूचर की, क्यों? क्योंकि अभी तो 9 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं सुबह के। अब आज आप किस में होंगे? फ्लाइट में। आप उड़ रहे होंगे, उड़ रहे हैं आनंद में, अभी से आनंद में, टिकट आ गया हाथ में, खुश है, मैं चढ़ने वाला हूँ, ठीक है। कल कोरोना डिक्लेयर हो जाएगा ना, बंद हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। देखो 9 बज रहा है सुबह और आप बोल रहे हैं कि रात 9 बजे तो मैं उड़ रहा हूँ। आप अपने दोस्त से बोलो तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई विल बी फ्लाइंग टू, ठीक है, कनाडा। आई विल बी फ्लाइंग टू कनाडा एट 9,
ठीक है, मतलब मैं जो है मैं तो फ्लाइट बोर्ड कर चुका हूँ, ठीक है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, तो आपको एग्जैक्टली पता है। तो ये हो गई आपकी फ्यूचर की एक स्पेसिफिक टाइम है, फ्यूचर की एक स्पेसिफिक टाइम, और इस स्पेसिफिक टाइम में कौन सी एक्शन हो रही होगी, इसको अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एक्सप्रेस इट व्हाट विल बी हैपनिंग एट a specified time in the future, then you use future continuous tense, तब आप यूज करते हैं future continuous tense। एक बात तो ये, अब देखो एक चीज और ध्यान समझना, ऐसा भी तो हो सकता है, ये आपकी प्रेजेंट है, अभी बज रहे हैं 9, और आपको ऐसा लग रहा है कि 11 बजे, ठीक है 11 बजे, ठीक है 11 बजे इस स्पेसिफाइड टाइम में 11 बजे आप एक गैस कर रहे हैं, ध्यान समझना, आप गैस कर रहे हैं कि आपका दोस्त क्लास कर रहा हो। अब देखो आप गैस कर रहे हैं, भले ही आप गैस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर गैस कर रहे हैं तो आप उस एक्शन को बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि इस समय क्या हो रहा होगा, भले ही आपकी गैस है, तो भी आप क्या यूज करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे माय ब्रदर विल बी वर्किंग एट ऑफिस, माय ब्रदर विल बी वर्किंग एट ऑफिस। अब मुझे अच्छे से पता है कि हमारे बड़े भाई साहब जो हैं वो काम करते हैं, तो 11 बजे तो ऑफिस में ही होते हैं, तो 11 बजे वो ऑफिस में काम कर रहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली पता है। अगर वो 11 बजे एग्जैक्टली काम कर रहे होंगे तो मुझे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के दायरे को तय करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर का टाइम है, तो फ्यूचर में कोई एक्शन 11 बजे हो रही होगी, मुझे बताना, तो मैं बोलूंगा माय ब्रदर विल बी वर्किंग एट ऑफिस। ये फ्यूचर का गैस है, ये फ्यूचर का गैस है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज बड़े ध्यान से समझना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज आप करते हैं प्रेजेंट के गैस के लिए भी, प्रेजेंट के गैस के लिए भी, ये चीज बड़े ध्यान से समझना। एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं, देखो एक लाडली है, ठीक है, एक लाडली है, एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाओ दास्तां, इसका नाम है लवली। वो लड़की है सबसे जुदा, फूल बरसे, देखो ठीक है, ये हेयर वेयर सब सेट वेट करके आई है, ठीक है, तो ये लवली नाम की एक लड़की है, इससे अपनी सिस्टर से बहुत प्रेम है, शी लव्स हर सिस्टर, शी लव्स हर सिस्टर। और ये जो उसकी बहन है ना, ये हॉस्टल में रहती, बाहर साथ नहीं रहती, हॉस्टल में रहती। इसे बहुत अच्छे से पता है लवली को कि सुबह 9 बजे इसकी जो बहन है ना वो सोती है, क्यों सोती है, कि रात भर पढ़ती बेचारी, सुबह के 4 बजे तक पढ़ती है, ठीक है, आंखें धस चुकी है, ठीक है, सुबह के 4 बजे तक पढ़ती है, तो इसे बहुत अच्छे से पता है। तो इसकी मम्मी ने इसे कहा कि भाई उसको कॉल करो, तो इसने इंग्लिश में कहा आई विल नॉट कॉल हर, आई विल नॉट कॉल हर, आई विल नॉट कॉल, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी, ठीक है। 8:30 बजे इसकी मम्मी ने कहा इसे 9 बजे कॉल करना, तो बोली आई विल नॉट कॉल हर, आई विल नॉट कॉल हर, या आई वोंट कॉल हर, मैं उसे कॉल नहीं करूंगी। फिर इसने बोला शी विल बी स्लीपिंग। अब देखो उसकी माँ ने उससे कहा कि भाई अभी 9 बज रहे हैं, उसकी माँ ने बोला कि कॉल कर, तो उसने कहा मैं कॉल नहीं करूंगी, मैं कॉल नहीं करूंगी। तो उसकी माँ ने बोला क्यों, तो ये कह रही है शी विल बी स्लीपिंग। अब ये जो शी विल बी स्लीपिंग बोल रही है ना, भले इसका स्ट्रक्चर जो है ना फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ध्यान से देखो ये प्रेजेंट का गैस है, ये प्रेजेंट का गैस है, इसका मतलब वो वर्तमान में सो रही होगी, आप ये बोलना चाहते हैं। तो अगर बातचीत आपको अब ध्यान से समझ में आई, तो हमें अब ये समझ में आया कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं ना, बेसिकली वो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई एक्शन चल रहा हुआ तो आप यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है जी। दूसरा, फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपको पता है कोई एक्शन चल रहा होगा तब तो आप यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा ऐसा भी हो सकता है आपको पता नहीं, आप गेस कर रहे हैं तो भी आप यूज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा दायरा यह होता है कि आप प्रेजेंट के भी एक्शन को, फिर से ध्यान से सुनना, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रेजेंट के भी गैस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसा इस लड़की ने कहा, इस हमारी लाडली ने, लवली नाम की लाडली ने हमारी कहा कि मैं अपनी बहन को कॉल नहीं करूंगी क्योंकि वो सो रही होगी। ये प्रेजेंट की बात है, माँ ने कहा 9 बजे कॉल कर, मुझे उससे बात करनी है, मेरी रूह को शांति नहीं मिल रही है मेरी छोटी बेटी से बात करके। तो इसने कहा नहीं माँ, शी विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी, उसे मत डिस्टर्ब करो, ठीक है। तो ये प्रेजेंट का गैस है। तो यहां से हमें समझ में आया कि इसके एप्लीकेशन जो होते हैं वो इस 3 दायरे को टच करते हैं।